बल्दियोज़मा कराची का सालाना बजट कसरत राय से मंजूर। बजट का मजमूई हुज्म 49 अरब 70 करोड़ 18 लाख रुपए। सिटी काउंसिल हॉल मछली मंडी बना रहा। अपोजिशन का शोर शराबा, अरकान गुत्थम गुत्था। जमाती इस्लामी और पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने। एयर कराची शोर शराबे में बजट पेश करते रहे। बढ़ती लोड शेडिंग पर काउंसिल हॉल के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारों से गूंज उठा। अपोजिशन जमातों की कराची को पानी दो के भी नारे। बजट एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। केएमसी बिल्डिंग पर एहतजाजी धरना भी दिया। इस बजट में केएमसी ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। हमने तो नया प्रोजेक्ट ये प्रपोज किया है कि हमारी मार्केटों को हम सोलर करेंगे और सोलर करने के बाद केएमसी उनको बिजली प्रोवाइड करेगी और जो मार्केट से उनको बिजली मिलती है, जो नेपरा का अप्रूव रेट है, उससे कम पे उनको देंगे। मेयर कराची का शहर की मार्केटों को सोलर पर मुंतकिल करने का ऐलान। कराची वालों को सहूलियात की फ्राहमी का आज़म। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि ओपोजिशन लीडर को खत लिखकर मुलाकात के लिए मदऊ किया था। ओपोजिशन को बता दिया था कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। सिटी काउंसिल इजलास में ओपोजिशन का रवैया आप सबने देखा। अपनी तकरीर के बाद ओपोजिशन लीडर को तकरीर करने का भी कहा था। नाकदीन भी तस्लीम करें, कराची में काम हो रहा है। अपोजिशन ने सिटी काउंसिल का बजट मुस्तरद कर दिया। 10 निकाती वाइट पेपर जारी। रेवेन्यू के तमाम अकाउंट्स का तखमीना इंतहाई कम लगाया गया। कराची की 246 यूनियन कमेटीज के लिए एक भी नई स्कीम को शामिल नहीं किया गया। मुंतखब चेयरमैन और कौंसल अरकान के लिए किसी किस्म का तरक्याती फंड नहीं रखा गया। बजट का 82% हिस्सा कर्जों और ग्रांट्स के जरिए बनाया गया। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन का कहना था कि बजट कराची दुश्मन, इसमें शहर के लिए कुछ भी नहीं। बजट में पानी के मसले के हल के लिए कुछ है, ना बिजली के। म्यूनसिपल टैक्स के नाम पर भी धोखा। 4 अरब कहाँ गया? बजट में 2 अरब वाज़ी किए गए। सिंध हुकूमत का 10 लाख मेहनत कशों को लेबर कार्ड जारी करने का ऐलान। वज़ीर मेहनत शाहिद सलाम का ऐवान में कहना था कि नादरा को 6,25,000 लेबर कार्ड तैयार करने का ऑर्डर दे दिया। वज़ीर तरक्की निस्वा शाहीना शेर अली का हर ज़िले में ख़वातीन के लिए सेफ हाउसेस बनाने का ऐलान। कहा कराची के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ख़त लिख दिए। वज़ीर आला ने सेफ हाउसेस के लिए 600 करोड़ रुपए दे दिए हैं। लड़कियों को मोटरसाइकिल चलाना, मोबाइल फ़ोन की मुरम्मत करना भी सिखाएंगे। जो कराची म्यूजियम था वो फेडरल गवर्नमेंट ने जैसे जिना हॉस्पिटल और बाकी इदारे हमारे ले गए थे, जिना हॉस्पिटल और बाकी इदारे तो उन्होंने वापस कर दिए, मगर हमारा म्यूज़ियम वापस नहीं आया। वो हमारी असेंबली के साथ है, आप दोस्त देख सकते हैं उसको कि उसकी हालत बहुत खस्ता है, हो गई है। एज अ चीफ मिनिस्टर को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लेटर लिखें कि ये म्यूज़ियम हमें दिया जाए। कराची म्यूजियम का कंट्रोल सिंध हुकूमत के सुपुर्द किया जाए। वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार शाह का वफाकी हुकूमत से मुतालिबा। कहा कराची का म्यूजियम वफाकी हुकूमत ने वापस नहीं किया। वज़ीर आला को कहेंगे वज़ीर आज़म को खत लिखा जाए। गौरखील और केंचर झील पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम करेंगे। MKM का कि इलेक्ट्रिक सूबाई हुकूमत के मातहत करने का मुतालिबा। मुतहिदा रुकन मोहम्मद दानिया का कराची में बरसाती नालों की सफाई ना होने का शिकवा। साबिक कामखानी बोले महकमा तालीम की भर्तियों में यार्ड एरियाज की पॉलिसी को तब्दील करे। सिंध में बहुत से स्कूल और बुनियादी मराकज सेहत बंद है। पीपल्स पार्टी के रुकन नादिर लगारी का ऐवान में एतराफ़। तमाम बंद स्कूल खोलने का मुतालिबा। इलेक्ट्रिक, बिल्डर माफिया और ये पानी के जो टैंकर माफिया है, इनकी सरकोबी की जाए, उनके रास्ते रोके जाए, क्योंकि गरीब आदमी 30,000 में टैंकर लियारी का अवाम वो खरीद नहीं सकते। ये इंडस्ट्रियल खरीद सकते हैं, लेकिन वहाँ का गरीब वो नहीं खरीद सकता है। आप तकरीर करोगे? एक मिनट बयान, कोई भी तकरीर नहीं कर सकता। बयान, एक मिनट जनाब, बस करें ना, बात का आप डिप्टी स्पीकर, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब,
असम्बली में भी ऑपोजिशन का शोर शराबा। फयाज भट्ट ने मुस्तफ़ा कमाल को 2 नंबर कह दिया। सूबाई वुज़रा सैयद गनी और सरदार शाह की मुदाखलत पर ऑपोजिशन अरकान बैठ गए। अली खुर्शीदी का लीडरशिप पर तनकीद ना करने का मशवरा। बोले, आपने कौन सा कराची को पेरिस बना दिया। सरदार शाह का कहना था, लसानियत पर भी बात नहीं करनी चाहिए, तफरीक बढ़ाने की जरूरत नहीं। यूसुफ बलोच ने पीपल्स बस सर्विस को तारीखी मंसूबा करार दिया। लियारी में बस सर्विस शुरू कराने पर शर्जील मेमन से इजहार तशक्कुर। तालीम, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर हम एजुकेशन के ऊपर बात करें तो 37.1% इंक्रीज दी गई। मोटरवेज और हाईवेज पर इमरजेंसी सैटेलाइट स्टेशन तैयार। जानलेवा हादसा के बाद रेस्क्यू 112 ने एक कदम उठाया। डीजी डॉक्टर आबिद शेख बोले, मलेरिया एजुकेशन सिटी से घोटकी तक 16 जदीद स्टेशन बनाए गए। प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से चल रहा है। सितंबर से तमाम सैटेलाइट सेंटर्स को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। कराची में आज गर्म तरीन दिन, पारा 42 डिग्री को छू गया। शदीद गर्मी में दिल के मरीजों की तादाद में इजाफा। सिविल अस्पताल में 67 अफराद तेज बुखार की शिकायत के साथ पहुंचे। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में एक हफ्ते में हीट स्ट्रोक की 100 मरीज रिपोर्ट। इंचार्ज इमरजेंसी डॉक्टर आसिम सलीम के मुताबिक हीट स्ट्रोक की अलामात के साथ 2 अफराद इंतकाल कर गए। दिल के मरीज शदीद गर्मी में बाहर न निकले। शहर के मुज़फ़्फ़राती इलाकों में कहीं बादल कहीं बारिश। गडाफ टाउन, बहरिया टाउन में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। NDMA के मुताबिक रवा साल मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई। कराची में जुलाई के महीने में 30 था 75 मिलीमीटर बारिश होगी। जुलाई के दूसरे और चौथे हफ्ते में शदीद बारिशें मुतवक्के। नदी नालों में सैलाबी सूरत-ए-हाल, शहरी सैलाब का खदशा। NDMA के मुतालिका ज़ैली इदारों को अलर्ट रहने की तजवीज़। हसास इलाकों में मुतालिका अमले की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की भी हिदायत। शदीद गर्मी में 16 घंटे तक बिजली की बंदिश। लसबेला, कोरंगी, औरंगी, मेमनगोट में लोड शेडिंग। कायदाबाद, सजानी टाउन, लांठी और लियारी में भी बत्ती गुल। अजियतनाक लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। कहा, बिजली जाते ही पानी भी गायब हो जाता है। 6 बजे जाती है और तकरीबन 2.5-3 घंटे बाद लेट आती है। उसके बाद फिर तकरीबन घंटा 1.5 घंटे बाद लेट आती है। उसके बाद फिर घंटा 1.5 घंटे बाद फिर लेट चली जाती है। कि इलेक्ट्रिक माफिया बेलगाम हो चुका, आवाम पर रहम नहीं आता। रुकन सिंध असम्बली रुखसाना शाह ने शिकवा किया, विफाकी हुकूमत भी ताउन नहीं कर रही। दिल के मरीजों का गर्मी में बुरा हाल है, आवाम की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इम्तियाज शेख का कहना था कि तवानाई के मसले का हल सिर्फ सिंध के पास है। सिंध बिजली पैदा करता है मगर 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। सीनियर जज जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तकर्रुर की मंजूरी दे दी। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी जुडिशल कमीशन की मंजूरी तक बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस फराइज अदा करेंगे। जुडिशल कमीशन सिंध हाई कोर्ट का रेगुलर चीफ जस्टिस मुकम्मल करने की मंजूरी देगा। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का अनोखा कारनामा, रिपोर्टर पब्लिशर को किताबें छापने का टेंडर जारी कर दिया। उर्दू अकेडमी सिंध पर 1 करोड़ 85 लाख से ज़्यादा के वाजिबात हैं। उर्दू अकेडमी 3.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टेंडर लेने में कामयाब। अदालती हुक्म पर उर्दू अकेडमी वाजिबात की पहली किस्त अदा कर चुकी। इंटर इम्तहानात की शफाफियत पर बड़ा सवालिया निशान। 11वीं जमात का अंग्रेजी एडवांस और अंग्रेजी नॉर्मल का पेपर भी लीक। चेयरमैन बोर्ड और नासिम इम्तहानात के तमाम दावे धरे रह गए। सूबाई वजीर बोर्ड्स और जामियात का तालीमी बोर्ड्स में इंतजामी ओहदों पर बड़े पैमाने पर रद्दोबदल पर गौर। नाअहल और करप्ट अफसरों को हटाने का असूली फैसला कर लिया। ज़ियाउद्दीन बोर्ड के तहत भी इंटर इम्तहानात का आगाज हो गया। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकत आबाद की इमारत खस्ताहाल, दीवारें टूट फूट का शिकार। अमला खौफ के सामने ड्यूटी करने पर मजबूर, मरीज भी चकरा गए। इमारत की तालिबा कर दिया।
सुई सदरन गैस कंपनी के दावे धरे के धरे रह गए। गैस पाइपलाइन बिछाने का काम मुकम्मल ना हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटे से गैस गायब। कोरंगी, मंजूर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी के मकीनों को गैस ना मिल सकी। कश्मीर कॉलोनी, महमूद आबाद और DHA में भी गैस का नामो निशान नहीं। शहरी लकड़ियों और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। होटलों पर भी रश। तालीम की तरफ आए। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी का नौजवानों को मशवरा। बोले, डराने वाले डरा रहे हैं, आने वाले वक्त में दुनिया तब्दील हो जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिस्प्ले सेंटर का मुआयना भी किया। नाजिम आबाद अंडरपास का बालाई इंफ्रास्ट्रक्चर खस्ताहाली का शिकार। शहरों की जिंदगियां खतरे में। अंडरपास के मुरम्मत का मुतालबा। इश्तिहारी बोर्ड गिरने से एक शहरी जाँ बहक हो चुका। किरायों में 150% इजाफा नामंजूर। नासिमाबाद नंबर 2 के दुकानदारों ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। अदालत ने KMC को 25 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। दुकानदारों को किराया अदालत में जमा कराने का हुक्म। गंदम, आटा और मैदा बरामद करने की इजाजत दी जाए। ताजों का वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा। खत भी लिख दिया। चेयरमैन पाकिस्तान सीरियल एसोसिएशन मुजम्मिल चप्पल का कहना है, मुल्क में 3.9 मिलियन टन इजाफी गंदम मौजूद है। 2.5 लाख टन आटा, मैदा और 5 लाख टन गंदम बरामद करने दी जाए। इजाफी ज़खायर बरामद ना किया तो स्टॉक ज़ाया होने का खदशा है। होलसेल ग्रोसर्स ने गंदम एक्सपोर्ट करने की मुखालफत कर दी। अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं, गंदम एक्सपोर्ट हुई तो आटा 150 रुपये किलो हो जाएगा। इजाफी गंदम ना रखी तो फिर इंपोर्ट करना होगी। महमूद मौलवी बोले, किसान अपनी गंदम बेच चुके। जखीरा अंदोजों ने गंदम को जखीरा किया हुआ है। जखीरा अंदोज अपने फायदे के लिए हुकूमत को गलत मशवरा दे रहे हैं। महाजर कौमी मूवमेंट के सरबरा आफाक अहमद के MWM रहनुमाओं से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलामा बाक़िर ज़ैदी का कहना था कि कराची में पानी तो आता ही नहीं, बिजली की लोड शेडिंग से भी शहरी परेशान है। जगह जगह सड़कें खस्ताहाल, कराची को हुकूक नहीं मिल रहा है। आफाक अहमद बोले, अलामा साहब को बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ कॉन्फ्रेंस में दावत देने आया हूँ। ताजिर बरादरी, सियासी जमातों के रहनुमाओं और तमाम अकातिब फ़िक्र को दावत दी। कोई प्लेटफॉर्म बनाने में कामयाब हो गए तो ये बड़ी कामयाबी होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 578 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 78,232 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमेरिकी करेंसी के मुकाबले में रुपए की कद्र में 11 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 62 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये 32 पैसे पर आ गया। यूरो 297 रुपये 12 पैसे। बरतानवी पाउंड 351 रुपये 42 पैसे। UAE दिरहम 75 रुपये 83 पैसे। सऊदी रियाल 73 रुपये 80 पैसे का हो गया। सोने की कीमतों में 500 रुपये का इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 2,42,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,07,467 रुपये। 1 तोला चांदी 2,850 रुपये पर बरकरार।